प्यारे बच्चों, विज्ञान कक्षा 10 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रकृति में बहुत सारे तत्व मौजूद हैं। कुछ तत्वों के नाम आप भी बता सकते हैं जो आसान है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, बेरियम वगैरह। हर एक के सिंबल हैं, जैसे कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं। ये बहुत सारे तत्व हैं। इनको हम अलग अलग यदि स्टडी करने लग जाएं, इनके गुणधर्म, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। आसानी से हम इनसे स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। इनको यदि समूहों में बांट दिया जाए तो उनकी स्टडी आसान हो जाती है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी इन तत्वों को, वो हम सबसे पहले देखेंगे। तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए इन तत्वों का वर्गीकरण किया गया, ताकि हम आसानी से इनको स्टडी कर पाएँ। जाहिर सी बात है, विज्ञान में जब किसी इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग होती है तो कुछ प्रयास स्टार्टिंग में वैज्ञानिकों द्वारा किए जाते हैं, वो असफल होते हैं, फिर आगे और नए रूल्स आते हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। एक का नाम था डाबेरानियर और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था न्यूलैंड्स। तो डाबेरानियर ने सन 1817 में डाबेरानियर ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में 3-3 के समूह में व्यवस्थित किया। यानी 3-3 के उन्होंने ग्रुप बनाए बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से, जिसमें त्रिक, उन 3 के ग्रुप का नाम उन्होंने दिया त्रिक, जिसमें कि एक खासियत उन्होंने पाई कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का एवरेज यानी माध्य होता है। तो इस तरह से उन्होंने 3 त्रिकों का आविष्कार किया या खोज की: लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, स्ट्रोंशियम, बोरोन, कैल्शियम, बेरिलियम और आयोडीन। लेकिन ये प्रयास चल नहीं पाया क्योंकि सभी तत्व इसके अंदर कवर नहीं हो पाए। न्यूलैंड्स जो दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अष्टक सिद्धांत का उन्होंने आविष्कार किया। ये आपको त्रिक और अष्टक, ये ध्यान रखना है आपको, दोनों चीजें। त्रिक शब्द जरूर आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से, और अष्टक शब्द भी। डाबेरानियर ने त्रिक दिए थे, न्यूलैंड्स ने अष्टक। न्यूलैंड्स ने क्या किया, तत्वों को बढ़ते परमाणु भार में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है। जैसे स्टार्टिंग के उन्होंने लिखे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 7 हो गए। जब 8वां जब आया फ्लोरीन, तो उन्होंने पाया कि इसके गुण हाइड्रोजन के समान थे। तो इस तरह से उन्होंने ये सिद्धांत बनाया कि हर 8वां तत्व जब आता है तो रिपीट होते हैं उसके गुण। तो उन्होंने ये प्रयास किया। आपको ये इनके त्रिक भी याद रखने हैं और ये 8 के जो उन्होंने ग्रुप्स बनाए वो भी याद रखने हैं। आपको ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही पद्धतियाँ असफल साबित हुई, यानी फेल साबित हुई। ये दोनों ही पद्धतियाँ सफल नहीं हो पाई क्योंकि ये सभी तत्वों पर लागू नहीं होती थी। कुछ तत्व इनमें इस रूल को फॉलो नहीं करते थे, वो इससे बाहर रह गए। क्योंकि कोई रूल तभी यूनिवर्सल माना जाता है जब वो सभी चीज़ों पर एक समान तरीके से लागू हो। तो ये दोनों प्रयास इन्होंने अच्छे प्रयास किए थे स्टार्टिंग में, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। आगे और वैज्ञानिकों ने भी प्रयास किए, वो हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद।